राजभर जिस प्रकार से आपका उत्तर प्रदेश में बोलाबाला था एनडीए के साथ, बिहार में क्यों नहीं मिला? तबीयत खराब हो गई थी हमारी, हम हॉस्पिटल थे। उसी समय चुनाव का बिगुल बच गया, हम दिल्ली नहीं जा पाए और इसी वजह से ये मामला। ये तो बिहार में आपका कोई जनाधार नहीं है, उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से माना जाता है। आपके सामने क्या दिखा, तो क्यों नहीं पार्टी सम्मान कर रही है? करेगी ना, जब खर्चाली ठोकाई तब सही करेगी। आप देख रहे हैं गाँव से सर में हूँ आपके साथ कृष्णा कुमार केसरी, जो कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी बिहार के कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा के हाटा के मैदान में आए हैं और हुंकार भी बड़ा कहा कि बिहार में मेरा हक मिलेगा, क्योंकि उन्होंने एनडीए से बगावत किया। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से साथ में है एनडीए के साथ और बिहार में बगावत किया, अब देख सकते हैं कि लोगों का पता लगा हुआ है। ऐसे जानने का प्रयास करूंगा ओम प्रकाश राजभर से, उनके पुत्र अरविंद राजभर से, कि बिहार में बगावत क्यों। पूरे बिहार में पार्टी इस समय कहीं भी गांव में जाइए अब पूछिएगा, वो छड़ी छाप की चर्चा पूरी बिहार में। लगातार 20 साल यहाँ में सरकार एनडीए की है, क्या लग रहा है आप पूरा बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, मुद्दा क्या आपको दिख रहा है बिहार में? देखिए, आज भी यहाँ जो राजा है वो राजा है और गरीब बेचारे को बसने के लिए आज तक जमीन नहीं, ना तो उसके पास जमीन है, ना तो छत है, ना तो शिक्षा है, ना रोजगार है। खाली इनके वोट लेने के लिए ये लोग इनको बसा के रखते हैं। कम से कम शिक्षा की व्यवस्था कर देते, रोजगार की व्यवस्था कर देते, इनको अमन चैन से रहने देते, इनको छत दे देते, ये सब कोई कर नहीं रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि देखिए, बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है, तो हम लोगों ने ये मन बनाया कि इन्हीं को जगाया जाए, जो वंचित शोषित हैं, पीड़ित हैं, इन्हीं को जगाया जाए। जब ये जगाएंगे, जब उनका साथ छोड़ेंगे, तब वो पूछेंगे कि भाई क्यों साथ छोड़ रहे हैं, तब ये बताएंगे कि हमको आवास नहीं मिल रहा है, जमीन नहीं है, हमको, हमारे पास शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, रोजगार नहीं है, तब उनको ज्ञान होगा। राजभर समाज के लोग एक राह नहीं मिल रहा था, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, इधर उधर भटक रहे थे, क्या कुछ नई सोच के साथ प्लेटफॉर्म मिलने वाला है इस बार? अब आपको देखने को मिला होगा कि यूपी के में जागृति आई, वहाँ भी गिनती नहीं थी। यूपी में जागृति हुई, बसपा के पास एक विधायक, कांग्रेस के पास 2 विधायक बचे, ये जागृति की देन। और जो 4 बार सत्ता में समाजवादी पार्टी रही, उसका हाल देखिए कहाँ पहुंची। तो यूपी में भी इस तरह जागृति है, वो इसी तरह की जागृति यहाँ। राजभर जिस प्रकार से आपका उत्तर प्रदेश में बोलाबाला था एनडीए के साथ, बिहार में क्यों नहीं मिला? तबीयत खराब हो गई थी हमारी, हम हॉस्पिटल थे। उसी समय चुनाव का बिगुल बच गया, हम दिल्ली नहीं जा पाए और इसी वजह से ये मामला। ये तो बिहार में आपका कोई जनाधार नहीं है, उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से माना जाता है। आपके सामने क्या दिखा, तो क्यों नहीं पार्टी सम्मान कर रही है? करेगी ना, जब खर्चाली ठोकाई तब सही करेगी। चलिए, हो गया, धन्यवाद। बिहार के लोग क्या कहेंगे? वो अपने रोजगार में तो मुझे एक अच्छा अवसर मिला हुआ है। 27 प्रत्याशी हमारे लड़ रहे हैं और 2700 प्रत्याशी दमदार तरीके से लड़ रहे हैं। हम इधर आपका गाना भी कराएंगे और दिखाएंगे भी कि अगर हमारा कुछ भी नहीं है तो ये सारी चीजें क्या है। तो जनसंख्या कम क्यों यहाँ पे? ऐसा नहीं है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी प्रश्न लगते थे कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नहीं थी, लेकिन जब हम लोगों ने तमाम कार्यक्रम चलाए, चुनाव लड़े, जब काउंटिंग होने लगी तो लोगों ने जनसंख्या मान लिया कि 4.5% की आबादी हमारी उत्तर प्रदेश में है। उसी प्रकार से बिहार में भी जो हमारी आबादी है, जब हमारे चुनाव निशान छड़ी पर बटन दबेगा, गणना होगी, स्वाभाविक तौर पर है यहाँ भी लोग मान जाएंगे। एनडीए के लोग आपको बिहार में अपने साथ देखिए, चुनाव बाद भी बहुत सारे निर्णय होते हैं। 100% चुनाव बीतने के बाद भी तमाम निर्णय होते हैं, हो भी जाएंगे। एनडीए के लोग आपको यहाँ पे साथी बनाने के लोग एक मिनट देख सकेंगे। तो 27 में यूपी में चुनाव है, तो आपकी यूपी और बिहार का पॉलिटिक्स अलग अलग होता है। 27 वहाँ पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को अवॉइड नहीं कर सकता है, इसलिए बिहार में भी अवॉइड नहीं करता। लेकिन कहीं न कहीं जो रिपोर्टिंग थी, वो रिपोर्टिंग स्थानीय नेता नहीं चाहते थे कि सुभाषपा यहाँ पर एंट्री करे, इसलिए लोगों ने बैन लगाया। उसके बावजूद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशी उतारी, तो वही एनडीए सिफारिश करने लगी है कि हमारा नुकसान हो रहा है, हमको अब समर्थन क्यों नहीं किया जाएगा। जब हिस्सेदारी नहीं मिली तो बगावत नहीं होगा। बाद में तो हो सकता है कि आप समझ रहे हैं एनडीए में हो सकता है सीट निकलने के बाद चले जाएं। अरे जब देखा जाएगा उस समय आएगा यार, कौन नहीं चाहता सरकार में रहना। कितनी सीट? देखिए, 27 सीटों पर हम चुनाव लड़े हुए हैं, जिसमें से लगभग 13 सीटों पर हमारे प्रत्याशी आमने सामने लड़ाई लड़ रहे हैं। माहौल खराब हो चुका है लोगों का और हमें ऐसा लग रहा है कि अगर जनता चाह गई तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा।
वोट काटने के लिए आए हैं, भाजपा का वोट काटने के लिए आए हैं। नहीं हम वोट काटने नहीं, हम वोट बटोरने आए हुए हैं। हमारे वोट बटोरने से चाहे भाजपा हार जाए चाहे कोई हार जाए, यह विषय नहीं है। विषय यह है कि हमें अपनी संख्या बल दिखानी है, और जब हमारी संख्या बल दिखेगी तभी भविष्य में लोग यह कहेंगे कि इस प्रदेश में भी राजभर रजवार राजवंशी राजदोग पद पर बरपतवा रहता है।